हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। रीजनिंग के इसके शाम के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 15वां होने वाला है। 14 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। सबसे पहला क्वेश्चन, आज मैंने एक फोल्डिंग पेपर से क्वेश्चन लिया है। फोल्डिंग पेपर भी अब धीरे धीरे लिया करूँगा। तो फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह जो आकृति दी गई है आपके सामने, ये वाली आकृति, इसको कह रहा है कि यहाँ जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया है ना, ये आकृति जो है यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया है, ऐसे यहाँ से ऐसे इसको मोड़ा जाए, यानी आधा मोड़ दिया जाए। तो जब मोड़ा जाएगा तो ये वाला को देखेंगे हम लोग, ये वाला को देखेंगे, जो ये वाला जो ऐसे मुंह है। तो जब इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा आपका, जब इधर आ जाएगा तो उसका मुंह कैसे हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो हमको देखना ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है। ये तो नहीं होगा, 4 नंबर तो पहला बात नहीं होगा, इधर है। दूसरा बात है कि ये वाला जो इसका मुंह इधर है वो तो इधर ही रहना चाहिए, इधर तो कभी होगा नहीं। इधर कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। फोल्ड कर रहे हैं, सिर्फ हम आधा दूर से इतना को फोल्ड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना दूर को हम फोल्ड करेंगे, इतना दूर को, ठीक है, इतना दूर को हम लोग फोल्ड कर रहे हैं। तो इधर से इधर फोल्ड करेंगे तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन कौन सा बचा? अच्छा, ये जो ऊपर में काला वाला, ये नीचे में कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस तरह से हम लोग ऑप्शन इलिमिनेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन था। अगला, इसमें त्रिभुज गिनना है। बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए इसका सॉल्व करने का। इसका डायगोनल 2 को ऐसे है, 2 को भी करने तो ऐसे बताए थे कि 1 2 3 4 8 को हो जाएगा। एक ऐसे खींच दिए और एक ऐसे खींच दिए, और तो लीजिए भैया, 8 दूना 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 8। और 8 को कितना से गुना कर दे? 2 से। हम बहुत बार त्रिभुज गिनना सिखाए हैं, उसी पे अभी आधारित चल रहा है। 16। अच्छा, ये तो 16 हो गया भाई, ये तो समझ में आ रहा है। और 16 कहाँ से आएगा? एक ध्यान से देखिए, एक छोटा सा अंदर में ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, उसको भी तो काट रहा है, उसको भी काट रहा है। तो यहाँ से भी 8 दूना कितना निकलेगा? 16। तो 16 16 कितना हो जाएगा? 32। तो इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 32 त्रिभुज है। ठीक है, कितने त्रिभुज है? 32। यहाँ से निकलेगा 8 छोटा वाला से, 8 दूनी 16 यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से भी कितना निकलेगा? 16 निकलेगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गोला, ये जो गोला है स्नातक है। आगे त्रिभुज पुलिस उपरक्षक है, त्रिभुज पुलिस है, यहाँ पे लिख देते हैं पुलिस। और चतुर्भुज जो है, समानांतर चतुर्भुज जो है वह क्या है? महिला है। सवाल खत्म। कह रहा है कि उन महिलाओं को दर्शाता है जो स्नातक और उपनिरीक्षक दोनों है। सिंपल लैंग्वेज में वह कहना चाहता है, साधारण शब्दों में शब्द है तो वह कहना चाहता है तीनों होना चाहिए, है ना। उन महिलाओं को दर्शाता है, महिला होना चाहिए, ठीक है, जो उप पुलिस निरीक्षक भी है और स्नातक भी है, तीनों में आना चाहिए। तो तीनों का डायग्राम कहाँ टच करके जा रहा है? तीनों का डायग्राम आप ध्यान से देखिए, 5 चतुर्भुज में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। तो कहाँ कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। कितने ऐसे महिलाएं हैं? तो ऐसे महिलाओं की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। अच्छा बताइए, एक डायग्राम बनाते हैं। ये है शिक्षक। कुछ शिक्षक लेखक हो सकता है कि नहीं? जरूर हो सकता है, उसका हॉबी होगा लिखना तो वो लेखक बन सकता है, जरूर, क्यों नहीं। क्या कुछ शिक्षक संगीतकार नहीं हो सकता है? जी जरूर हो सकता है, संगीतकार, संगीतकार हो सकता है। क्या कुछ लेखक संगीतकार नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। क्या कुछ संगीतकार शिक्षक नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या कुछ लेखक संगीतकार हो सकता है? तो इस तरह से हम घुरा फिरा के बात देखना चाहें तो तीनों में जरूर कोई ना कोई संबंध होता ही होता है। तो तीनों के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ABCDEFGH गोलाकार मेज में चारों केंद्र की मुंह कर कर बैठे। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप रीजनिंग में देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से हर टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट करवा दिए आपको, कहीं भी ज़रा दिक्कत नहीं होगी। सीटिंग अरेंजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और 8 जन बिठाना है। कितना जन बिठाना है? 8 जन। तो 8 जन बिठाना है तो हम आपको बताए थे 1 2 3 4, 8 जन बैठ गया भैया।
8 जन का जगह हो गया है। अब बनाइए, अब बनाते हैं भैया। कह रहा है एच ए के ठीक बाईं ओर है। अच्छा देख, एक और ट्रिक बताएं इसमें बढ़िया सा, जो जिसके बारे में ज़्यादा बात कहा जा रहा है ना उसी को पकड़िए। देखिए ई ई ई, इसके बारे में ज़्यादा कहा जा रहा है ई के बारे में, तो ई को ही पकड़ लेते हैं ना, ई को पकड़ लेते हैं। अब देखिए कह रहा है तो ई को पकड़िए, तो कह रहा है एफ बी के ठीक दाईं ओर है। तो अच्छा ई को कह रहा है, लेकिन ई का कहीं पे साफ साफ जगह नहीं बताया जा रहा है। एक काम करते हैं, एच ए को छोड़ देते हैं क्योंकि ए का कहीं पे भी नहीं बात कर रहा है। एफ बी को पकड़ते हैं, उससे पकड़ा जाएगा। एफ बी के ठीक दाईं ओर है, एफ जो है बी के ठीक दाईं ओर। बी को यहाँ बिठाइए, बी को कहाँ बिठाइए, यहाँ पे बिठाइए। किसको, बी को। बी जो है, एफ जो है बी के ठीक दाईं ओर है, बी के दायां ओर हो गया एफ। चलिए भैया एक ठो बन गया। आगे देखिए सी ई और एफ के बीच में जो सी है, ई और एफ, अरे भैया यहाँ ई बैठेगा तभी तो इसका ई और एफ का बीच में सी बैठेगा। अगर आप यहाँ ई बैठा दीजिएगा, यहाँ पे ई बैठा दीजिएगा और यहाँ पे एफ है, तो इसका बीच में तो बी है, बी थोड़ी ना कहा है। तो ई और सी के, ई और एफ के बीच में कौन बैठ गया, सी बैठ गया। बहुत अच्छा। जी ई का पड़ोसी है, जी ई का पड़ोसी है भैया, जी यहाँ बैठेगा क्योंकि ई का पड़ोसी है। चलिए भैया ये भी हो गया, देख रहे हैं ना कितना आसान हो जा रहा है। डी या कह रहा है एच ए के ठीक बाईं ओर है लेकिन डी ई या ई का पड़ोसी नहीं। एच ए के बायां है लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है वह, ठीक है। किसका पड़ोसी नहीं है, ई और डी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए एच। अच्छा एच ए के ठीक बाईं ओर है, तो अगर ए यहाँ बैठेगा तभी तो इसका बायां कहला पाएगा ये वाला एच, और ई के बगल में नहीं है तो एच यहाँ बैठ जाएगा। और एक ही जन बचा, एक ही जन, तो वो कौन होगा, डी होगा। बस सवाल ख़त्म हो गया, सारा सब चीज़ का अरेंजमेंट हम कर दिए। कह रहा है कि ए और बी के बीच कौन है, ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच कौन है, ए और बी के बीच डी है। ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। कितना आसानी से कर लिया हम लोग। अगला देखिए, इन दोनों, इस सब का रिलेशन बताना हमको, तो देख के ही इसका पकड़ में आ गया है। 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 6 किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। 49 किसका, 7 का। सबको जोड़ दीजिए स्क्वायर हटा के, 8 7 15 6 कितना हो जाएगा, 21। ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। स्क्वायर हटा के जोड़िए, 11 9 20 10 30। ऑप्शन नंबर 3 नंबर 30, ठीक है। अगला रैंकिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने रैंकिंग नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, हमने सब चीज़ पढ़ा रखा है। एक पंक्ति में, ये तो हल्का क्वेश्चन है। नरेश जो है बाएं से 17वें स्थान पर है। नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है। लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 17वें। और दाएं से 22वें स्थान पर है। और दाएं से कितने स्थान पर है, 22वें स्थान पर। दाएं से अगर गिना जाए, दाएं से गिना जाए तो वह कितने स्थान पर हो रहा है, 22वें। लेफ्ट से ये राइट से। अरे भैया जब एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से दिया रहा है तो एक काम कीजिए ना, दोनों को जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, बस यही तो। क्यों एक माइनस करेंगे भैया, इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार गिन लिया जा रहा है। 37 और 22 39 में एक घटेगा, कितना हो जाएगा, 38। अब समझ में आया एक माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही आदमी को हम लोग के बार गिन लेंगे, 2 बार गिन ले रहे, इसीलिए एक माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ के, बस सिंपल सा बात था। नेक्स्ट फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन लिया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट वाला है। इसमें 5 आदमी बैठ रहा है ना, तो 5 आदमी का डायग्राम कैसे बनेगा भैया, 1 2 और 1 ऐसे खींच दीजिए। 5 आदमी बैठ गया भैया। अब बनाइए सवाल को। अब क्या रहा है सवाल, जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, ठीक है। एल के दाएं दूसरा एम है, ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी है, तो ए के ठीक बाएं ये रहा भैया ए, और ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। आगे एगो वर्ड कहा था जी तथा एल के बीच में ए है, जी तथा एल के बीच में, एल यहाँ होगा तभी ना, जी और एल के बीच में ए हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। एल के दाएं दूसरा एम है, एल के दाएं दूसरा, एल यहाँ है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, यहाँ पे एम बैठा है तो एक ही जन बचा, वो क्या होगा, एन यहाँ पे होगा, खत्म सवाल। ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं ये है ए का बाएं दूसरा कौन होगा, एम होगा, तो सवाल में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एम, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ अपना पढ़ाई से मतलब रखेंगे, और जितना कम समय में हो पाएगा और जितना बेहतर कंटेंट हो पाएगा उतना हम देने का आपको प्रयास करते हैं। आज देखिए आपके लिए 2 लॉजिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाए हैं, जो कथन और निष्कर्ष, पूर्वधारणा और धारणा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा लेके आए।
एक समूह के, देखिए कथन क्या कहता है, कथन को ध्यान से पढ़िए। एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोगों को घबराहट महसूस करते हैं। अच्छा, क्या होता है, कथन कहा जा रहा है कि जब कोई स्टेज पे चढ़ता है या कहीं पे भी समूह में भीड़ भाड़ में जब भाषण देते हैं तो घबराहट महसूस होती है। अपना अगर आपको इंट्रोडक्शन भी देने को बोला जाए भीड़ भाड़ में तो आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो हमको बताना। अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ जन आत्मविश्वास से, ऐसा नहीं है कि सभी लोग तो नहीं होगा, सभी लोग घबरा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 आदमी है तो 100 आदमी में 90 आदमी 95 आदमी घबरा सकता है, लेकिन 5 आदमी 10 आदमी जो होगा थोड़ा आत्मविश्वास के साथ देगा, क्योंकि उन्हें उस तरह का वातावरण मिल चुका होता है, उन्हें वह अच्छी तरह से आता है कि भीड़ में भाषण कैसे दिया जाता है, तो वो कर सकते हैं। सही बात है। बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण, बतवा तो घुमा के ही बोल दिया कि बहुत कम लोग दे सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो सकता है कि हाँ भैया एक को ही तो पालन कर रहा है 2, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 कि कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग बढ़िया से आराम से, अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और बहुत कम लोग दे पाते हैं। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला देखिए, तनाव शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तनाव के बारे में कहा गया है कि वह जो आपका फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य के लिए, जो हेल्थ के लिए वो हानिकारक होता है। अब क्या करना है इसमें, कथन हो गया। निष्कर्ष देखिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ही तो बात किया जा रहा है कि भैया हानिकारक है, हानिकारक है। तो तनाव मुक्त रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, एकदम बिल्कुल सही बात कहा है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर, सही बात है। मानसिक, यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर कर रहा है, तनाव जो हो रहा है उसी से तो शारीरिक और मानसिक जो हानियाँ हो रही है उसी से हो रही है। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, एकदम सही बात है। मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों तनाव किस पर निर्भर करता है, आपके दोनों किस पर निर्भर करते हैं, तनाव पर ही तो निर्भर करता है यह स्वास्थ्य, क्योंकि इस क्वेश्चन में कथन में यही कहा गया है और जो कथन में कहा गया उसी से हमको मतलब रहना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 1 और 2, इसमें भी हमारा 1 और 2 दोनों निकलता है, ठीक है। अगला 144 के बाद 13 लिखा हुआ है, तो 49 के बाद क्या लिखा हुआ है, आपको देखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ना कि अब हम लोगों को ये सब हल्का लगने लगा है। देखिए कैसे होगा भैया, ये 144 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर, उसके बाद 12 को कुछ नहीं किया, 13 को कुछ नहीं किया, 12 के बाद 13 आता है ना, 13 को उसी तरह से लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखा भैया, लिखा है 7 का स्क्वायर, और 7 को कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर किया 49 है यहाँ पे, और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 7 का बाद क्या आता है 8, तो सिर्फ और सिर्फ कितना लिख देंगे 8, सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना मज़ेदार सवाल। अगला देखिए, ये तो भाई आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है, ब्लड रिलेशन में अब ऐसा ही पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा ऐसा बात बोला गया और कहा गया, कौन सा सही नहीं है। अगर थोड़ी देर लगेगा लेकिन हम एक डायग्राम बना लेंगे तो हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, पी माइनस के, माइनस का अर्थात है भाई, तो पी के का भाई है, पी के का भाई है, पी भाई है किसका, के का, ठीक है। आगे के गुना वाई, के वाई का पिता है, के वाई का पिता है, के भी लड़का है, ठीक है। माइनस जे, माइनस ए बी का भाई है, वाई जे का भाई है, वाई लड़का है, ठीक है। जे भागा एस, जे एस की बेटी है, ठीक है, जे एस की बेटी है। अरे भैया एक बात समझ में आ गया, अच्छा जे एस की बेटी है, इसका मतलब के उसका पिता है और एस उसकी माँ होगी, तभी ना के की पत्नी बन जाएगी, एस लगा दिए। ब्लड रिलेशन आप नहीं पढ़े तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, ब्लड रिलेशन पढ़ाया हुआ है। एस प्लस आर, बस खत्म सवाल। एस प्लस आर, प्लस का अर्थ है माँ, एस आर की माँ है, इसका कोई और एक पुत्री है, पुत्री नहीं, अभी नहीं पता चला, आर है प्लस है माइनस, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा, अब देखिए जे पी की बेटी है, जे पी की बेटी है नहीं, उसकी भतीजी है। के एस का पति, ये नहीं होगा, के एस का पति है, सही है। वाई एस का बेटा है, सही है। पी आर का चाचा है, हाँ भैया पी आर का चाचा है, कैसन, अच्छा है, मज़ा आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सही नहीं था, 1 नंबर सही नहीं, कुछ भी पूछेगा तो हम बता सकते थे, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, सही 1 नंबर होना चाहिए। मतलब कहा था गलत कौन सा, सही नहीं होगा तो सही रिलेशन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमसे यही पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक, बाकी ये तीनों फॉलो कर रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट, राहुल का विद्यालय उसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में है। अच्छा, राहुल का विद्यालय, ये है राहुल का विद्यालय, बनाते हैं एक बार। राहुल का विद्यालय उसके घर से, अरे भैया मान लीजिए यहाँ पर घर, यहाँ सेंटर में, केंद्र में, तो उसका घर उत्तर पूर्व में, यहाँ से दिखा रहा है उसका घर कहाँ है, इस दिशा में, उत्तर पूर्व, यहाँ पे। ओ शिट, हम भी उल्टा बना दिए, इधर नॉर्थ ईस्ट है ना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इधर है उसका घर, कह रहा है, तो सॉरी उसका विद्यालय इधर है, उसका घर से उत्तर पूर्व में, तो उसका विद्यालय, अरे भैया ये इस दिशा में है तो उसका घर इस दिशा में, विद्यालय से इधर देखेगा तो इधर है ना, पता चलेगा उसको। तो यह है दक्षिण साउथ, यह है पश्चिम वेस्ट, साउथ वेस्ट, सवाल खत्म। अरे भैया आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका दोस्त किधर देख रहा है, अगर आप और आपका दोस्त आमने सामने हैं तो आप उत्तर देख रहे हैं तो आपका दोस्त दक्षिण ना देख रहा है, आप ही को ना देख रहा है, आमने सामने है तो सिंपल सी तो बात है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हर टाइप का करवाए हैं डाइस वाला, इस टाइप का भी करवा देते हैं, बस याद रखिए ना भैया, 6 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4 और 1 का उल्टा 5, सवाल हो गया ख़त्म। 1 का उल्टा क्या होगा 5, 2 का उल्टा क्या होगा 4 और 6 का उल्टा कितना होगा 3। कह रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा आकृति है जो बनाया जा सकता है। अच्छा भैया, जो उल्टा हो गया ऑपोजिट, वो कभी भी सामने नहीं होगा, उल्टा मतलब दुश्मन, याद रखने के लिए समझिए कि जो भैया दुश्मन हो गया वो कभी भी आमने सामने नहीं रह सकता है, बस सवाल बन जाएगा ना आपका। भैया यहाँ पे 1 5 है, 1 5 साथ में नहीं होगा, यहाँ पे दुश्मन है वो लोग, यहाँ पे 2 5 4, 2 4 भैया यहाँ सामने है, कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। 1 4 6 भैया, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ, एकदम सही बात है, ये हो जाएगा भैया, 3 नंबर बनाया जा सकता है। चौथा नंबर काट दीजिए, नहीं होगा, देख लीजिए आप कितना लिखा हुआ है, 2 6 3, नहीं ना होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें विषम चुनना है, कौन सा विषम है इस सब में से, बताइए कौन सा है। 11 के बाद 110 है, ठीक है, 11 में 10 से गुना 110, ठीक है। 9 के बाद 72 हुआ तो 9 में 8 से गुना 72, ठीक है। 7 में 6 से गुना 42, ठीक है। क्या रिलेशन चल रहा है हम आपको बता रहे हैं। 5 में 6 से गुना 30, क्या है भैया उसमें 8 9 7 ये सब क्या चल रहा है, 5 6 के 30, क्या बताइए कुछ। अरे भैया यहाँ पे 11 जो लिखा हुआ उससे एगो कम, यहाँ 7 लिखा हुआ उससे एगो कम से गुना, यहाँ 9 लिखा उससे एगो कम से गुना, अब भैया ये 5 इससे एगो ज़्यादा से गुना, यही हो गया गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब में जितना पहला संख्या उसका एगो कम से गुना किया जा रहा है। 11 था, 11 में एगो कम गुना, 10 से गुना 11, 10 से 7 था, 7 का एगो कम कितना होगा 6, 6 6 7 6 के 42, 9 9 में एक कम कितना होगा 8, 9 8 कितना हो रहा था 72, इसी तरह से चल रहा था। ठीक है, अगला देखिए 2 4 7 12 19 30 सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे बढ़ा है, अगला क्या आना चाहिए, तो कुछ बताइए, दिमाग उमाग लगा के क्या होगा। 2 4 7 12 19 30, हमको तो पता चल रहा है 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 11 बढ़ा, 13 बढ़ेगा भैया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 43। क्यों 13 ही क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सभी विषम अभाज्य संख्या चल रही है। क्या चल रही है, अभाज्य संख्याओं का सीरीज है, अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या बोल रहा है, समझ में आ गया। विषम नहीं कहेंगे, विषम कहते तो 9 भी तो आना चाहिए था ना, बीच में 9 नहीं आ रहा था, अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन है, ACEBDFGIK, तो चौथा नंबर पे क्या आना चाहिए। देखिए ए के बाद यहाँ बी आया है, तो यहाँ जी के बाद क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। ठीक है, एच। यहाँ सी के बाद डी आया है, तो यहाँ आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। यहाँ ई के बाद एफ आया, तो यहाँ के बाद क्या आना चाहिए, के एल, एल आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर एच जे एल, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, कैमल को लिखा है MFNBD, कैसे लिख दिया कैमल को भैया, ऐसे CAMEL,
MEL, इसको लिखा है DBNFM। याद पड़ रहा है कुछ? उल्टा 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 में लिखा है, हम उल्टा लिख दिया पहले ही। आ रहा समझ में? सी से इसका देखिए, इसका शुरू, इसका लास्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड लास्ट, इसका थर्ड, इसका थर्ड लास्ट, इसका फोर्थ, इसका फोर्थ लास्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। बस खत्म सवाल। टाइगर लिखा हुआ है भैया, लिख दीजिए टाइगर। टाइगर को कैसे लिखिएगा? ऑप्शन छांट सकते हैं तो छांट लीजिए ना, आपका टाइम बचेगा। हम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताते हैं। टी लिखा है तो लास्ट में यू होना चाहिए भैया, यू ये दोनों हटाइए ना फटक से। आई लिखा है भैया, जे तो होगा ही। जी लिखा है भैया, एच होगा। क्या होगा? एच। तो बस सवाल ख़त्म। कौन सा बन जाएगा भैया? एच। तीसरा नंबर पे कौन आ रहा था? एच। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अठारह नंबर हो गया ना। 19 नंबर देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? इस क्वेश्चन में किया गया है 4 दूनी 8, फिर किया गया है 8 दूनी 16, और फिर किया गया 16 दूना 32। नीचे तो ऐसा नहीं हो रहा भैया, हो रहा है नीचे? वैसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दिमाग तो लगा सकते हैं। 5 तिया 15 कर दे रहे हैं। 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, और 45 तिया 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135। नीचे नीचे 6 चौका 24। अरे भैया पहले 2 से गुना, सब में 2 से गुना, फिर सब में कितना से गुना? 3 से गुना, फिर सब में कितना से गुना? 6 चौके 24, 24 चौके 96, 96 चौके 384। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 15 तिया 45। अगला लास्ट क्वेश्चन, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। बिना सिलोगिज्म का तो एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है, कोई भी एग्ज़ाम है ना। हर रीजनिंग का पोर्शन है तो सिलोगिज्म रहेगा ही रहेगा। अगर आपने सिलोक्स नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़के बुद्धिमान हैं। डायग्राम बनाते हैं सभी लड़के। ये लड़का है भैया, सब लड़का है, तो लीजिए सब लड़का अंदर चला जाएगा। किसका? बुद्धिमान का, क्योंकि सभी लड़के किसके अंदर आ जाएंगे? बुद्धिमान के। सभी बुद्धिमान पतले हैं, ये लीजिए, सभी बुद्धिमान क्या है? पतले हैं। सवाल ख़त्म। अब बताइए क्या कर रहा है, देख रहा है? बताते हैं। सभी लड़के पतले हैं, सभी लड़के पतले, हाँ सभी लड़के पतले हैं। सभी लड़के क्या है? पतले हैं। पतले के ही तो अंदर घुसा हुआ है सभी लड़के। सही बात है। सभी बुद्धिमान लड़के हैं, सब बुद्धिमान लड़के नहीं। ये भाग तो खाली है, ये भाग तो खाली है, ये नहीं होगा। बस यही तो निकालना था। तो केवल कितना हो जाएगा? केवल सही हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज भी 20 क्वेश्चन हमारा हो गया। और आज थोड़ा और 2-4 हम नया नया टाइप का क्वेश्चन लाए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का हो गया, वो पेपर कटिंग का हो गया, डाइस का एक नया कंसेप्ट सिखा दिए। तो हम हर सेट में अपना यही चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया देते रहें। आज रैंकिंग भी लाए थे, सीटिंग अरेंजमेंट लाए थे। मोटा मोटी आज का क्वेश्चन हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छा रखे थे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से रोज़ शाम 5:30 बजे जुड़िए, रीजनिंग का क्लास होता है। और सुबह 9 बजे भी मत जुड़ना भूलिए, मैथ का क्लास होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।